बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ जावेद बलोच और उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। मुल्क भर में यौम दिफा भरपूर जज्बे के साथ मनाया जा रहा है और आज हम आपको लेके चलते हैं पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में, जहाँ पर पाक फ़ौज के लिए, पाक बहरिया के लिए, पाकिस्तान एयर फोर्स के लिए और प्राइवेटली भी जो लोग असला इस्तेमाल करते हैं उनके लिए यहाँ पे असला तैयार किया जाता है। यहाँ पे एमुनेशन कैसे तैयार होता है, कौन कौन से हथियार यहाँ पे बन रहे हैं, किस टैंक में कौन सा एमुनेशन जो है इस्तेमाल होता है और किस जेट के लिए कौन सा एमुनेशन तैयार हो रहा है, हम आपको लेके चलेंगे यहाँ की फैक्ट्रीज में भी जहाँ पे असला तैयार हो रहा है और आपको दिखाएंगे कि पाकिस्तान के दिफा के लिए पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जो है अपना क्या रोल प्ले कर रही है। फिर हम बात करेंगे यहाँ के डीजी प्रोडक्शन के साथ भी आपकी बात कराएंगे, उनसे पूछेंगे कि POF वाह जो है कहाँ कहाँ अपना असला सप्लाई कर रही है, किन मुल्कों के साथ जो है काम किया जा रहा है। आइए चलते हैं। जी नाज़रीन, हम इस वक्त मौजूद हैं पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के वेपन एरिया में, जहाँ पर ये हथियार तैयार हो रहे हैं। हम आपको यहाँ पर मुख्तलिफ हथियार दिखाएंगे, उनकी प्रोडक्शन दिखाएंगे और क्या नई इंडक्शन हो रही है, कौन से नए हथियार बन रहे हैं, उसके मतलब भी आपको बताएंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे हमज़ा, ये इस वेपन फैक्ट्री के एक्सपर्ट हैं। इनसे भी बात करेंगे और पूछेंगे कि कौन कौन से हथियार यहाँ मौजूद हैं और किस तरह प्रोडक्शन हो रही है। हमज़ा, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। थोड़ा सा बताइएगा, थोड़ा सा जो वेपन्स हैं उसकी तरफ ब्रीफ कीजिए, कौन कौन से यहाँ पे हथियार बन रहे हैं। जी, हमारे पास यहाँ पे 3 कैलिबर ऑफ वेपन्स बन रहे हैं, जिसमें 7.62-51 है, जिसमें हमारे पास G3 फैमिली के वेपन्स बन रहे हैं। दूसरा 7.62-39 है, जिसमें CW39 वेपन है, जो कि फ़र्स्ट टाइम इन पाकिस्तान ये कैलिबर इंट्रोड्यूस किया गया है। और तीसरा हमारे पास 9mm फैमिली है, जिसमें हमारे पास MP5 के जो वेपन्स हैं, सेमी ऑटो और ऑटोमेटिक जो है वो हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है, थोड़ा सा ब्रीफ करेंगे ये कौन सा वेपन है और इसका क्या इस्तेमाल है। जी, हमारे पास जितने भी वेपन्स हैं उनको हम क्रोम प्लेटिंग और गोल्ड प्लेटिंग, जैसे आप देख सकते हैं, वो हम लोग प्रोवाइड करते हैं। और ये डिपेंडिंग अपॉन द ऑर्डर्स जो हमारे इवन डिग्नेटरीज या किसी को प्रेजेंट करने के लिए भी ये जो है वेपन ऑन ऑर्डर हम रेडी करते हैं इसमें। तो ये G3 है। जी, दिस वन इज़ G3 एंड दिस वन इज़ MP5। तो ये मतलब हर वेपन हम लोग इसमें गोल्ड प्लेटिंग और क्रोम प्लेटिंग कर लेते हैं। ठीक है, तो आगे अगर हम दिखाएं तो आगे कौन से वेपन्स हैं और ये किस तरह काम करते हैं। So these are the newly introduced weapon in the Pakistan market, in which we have BW20, CW39 and CW56. CW39 and CW56 are this one is CW56, 5.56 into 45 mm caliber में ये weapon है और it's indigenously developed in the weapons factory और हम लोगों ने खुद डेवलपमेंट करके पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस किया न्यू वेपन है ये। तो ये कैसे काम करता है, कहाँ के लिए ज़्यादा सूटेबल है ये शॉर्टर कॉम्बैट्स में, इट्स अ कॉम्बैट वेपन। ये शॉर्टर कॉम्बैट्स में हमारे पास इस्तेमाल किया जाता है और डिफरेंट हमारे पास जैसा लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हो गई, इवन हमारे पास जो आर्मी है उसमें भी ये यूजेबल है वेपन। और ये फिर डिपेंडिंग ऑन द ऑर्डर जो हमारे पास जो रिस्पेक्टिव क्लाइंट होगा उसको हम प्रोवाइड करेंगे। यानी कि वी कैन से कि हम जो है वो जो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन होते हैं उसमें ये यूज़ होता होगा। जी, किसी भी किस्म का जो भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी का ऑपरेशन है उसमें ये वेपन यूज़ किया जा सकता है। और इसकी जो यूजेबिलिटी है वो तो हमारे जो क्लाइंट्स हैं वो आपको बेहतर ब्रीफ कर देंगे, लेकिन मतलब ऑल काइंड्स ऑफ कॉम्बैट्स हैं हमारे पास ऑपरेशंस उनमें ही वेपन यूज़ हो सकता है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हमजा, थोड़ा सा बताइएगा कि ये क्या चीज़ है और ये कौन सी गन है। दिस इज 7.62-39 वेपन जो आपका पास्ट में एक कैलिबर का होता था, क्लाशनकोव का कैलिबर होता था। उस कैलिबर का पाकिस्तान के अंदर मैन्युफैक्चरिंग या हमारा अपना प्रोडक्ट कोई भी नहीं था। सो दिस इज़ द CW39 वेपन एंड 7.62-39 में ये पहला वेपन है जो पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस किया गया है। तो ये क्लाशनकोव के बराबर है। इट्स आई गेस बेटर देन आई कैन से बेटर देन द क्लाशनकोव एंड ऑल दोस वेपन्स। ये हमारा अपना वेपन है और ये क्लाशनकोव से बेहतर है। जी, इसका फंक्शनैलिटी और वो सारे प्रोडक्ट्स जो हैं, सारा इसके जो ऑपरेशन हैं वो इट्स फार बेटर देन द अदर वेपन। तो आगे थोड़ा सा आगे हम चलते हैं, तो यहाँ पे कौन कौन से वेपन हैं सर। सो दिस वन इज़ BW20, इट्स अ फार सुपीरियर वर्जन ऑफ G3, मतलब जिसमें हमारे पास कॉस्मेटिकली इन्हेंस चीज़ें हैं। इसमें हम कम्बिनेशन रेल और अदर चीज़ें जो प्रोवाइड करते हैं और उसके अलावा G3 में जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी इसमें कैटर फॉर करके और सॉल्व करके इसको बेहतर वेरिएंट के तौर पे इंट्रोड्यूस किया गया पाकिस्तान मार्केट। ठीक है, और ये अगर हम चलें तो ये अगर वेपन बताएँ ये कौन सा है। G3A3 ओरिजिनली इट्स अ ट्यूटीड प्रोडक्ट जो हमने जर्मन से लिया था और पाकिस्तानी मार्केट में पिछले जितने भी हमारे पास देखे जाते ईयर्स हैं तो उसमें यही वेपन इंट्रोड्यूस किया गया था और अभी तक यही यूज़ हो रहा है। जो निकाल सकते हैं। जी प्लीज़ निकाल सकते हैं। अच्छा, सो ये वेपन है बेसिकली इट्स
20 राउंड मैगजीन फेड वेपन, जिसमें 10.6 to 51 mm जो है चेम्बर है, और उसके अलावा इट्स ऑटोमेटिक वेपन 600 to 700 राउंड्स पर 650 to 700 राउंड्स पर मिनट जो है ये फायरिंग कैपेसिटी रखता है। और उसके अलावा ये सर्विस राइफल है पाकिस्तान आर्मी की। ये सर्विस जी, यहाँ पे ये पाकिस्तान आर्मी इस्तेमाल करती है? जी, पाकिस्तान आर्मी ये इस्तेमाल करती ठीक है। तो इसकी कितनी रेंज कितनी है इसकी? ये 400 मीटर्स तक टारगेट करता है विद दिस आयरन साइट्स जो इसके अंदर प्रोवाइड की जाती हैं। ठीक है। तो नाज़रीन ये आप देख लें, ये G3 है जो पाकिस्तान आर्मी भी इस्तेमाल कर रही है। जो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन होते हैं वहाँ पे ये वेपन इस्तेमाल होता है। और ये G3 पाकिस्तान आर्मी का जो प्राइड कह लें, जो आम जो फ़ौज है हमारी, जो SSGs हैं वो इस्तेमाल करते हैं मुख्तलिफ ऑपरेशन में, और ये यहाँ बन रहा है। हमजा थोड़ा सा आगे हम अगर दिखाएँ तो ये कौन सी राइफल है सर? दिस इज़ जस्ट द वेरिएंट ऑफ अ G3 जिसमें हमारे पास रिट्रैक्टेबल बट हम लोग जो है वो प्रोवाइड करते हैं, और इट्स जस्ट द सेम G3 विद द रिट्रैक्टेबल बट। सो हम आपको और भी यहाँ पे जो हथियार हैं डिस्प्ले में वो दिखाते हैं कि POF में कौन कौन से हथियार बन रहे हैं। ये हमजा SMG PK है जी, जैसे मैंने आपको बताया था कि ये 9 mm कैलिबर में हमारे पास ऑटोमेटिक और सेमी ऑटोमेटिक वेरिएंट्स हैं, जिसमें हमारे पास MP5 है, उसका कार्बाइन वर्जन स्मॉलर वर्जन SMG PK है। दीज आर ऑटोमेटिक वेपन्स। हमारे पास इसमें साथ देखा जाए तो सेमी ऑटोमेटिक वेपन्स भी प्रोवाइड करते हैं हम, जिसमें पिस्टल 5 और पिस्टल 4 के नाम से हम लोग ये सेमी ऑटोमेटिक वेपन जो है नाज़रीन, ये पिस्टल POF 4 है। ये पिस्टल की एक शक्ल है जो जदीद टेक्नोलॉजी से लेस है, और ये हमारे कमांडोज़ और हमारे जो मुसल्लह अफवाज हैं वो इस्तेमाल करती हैं मुख्तलिफ ऑपरेशन में। तो हमजा इसके अलावा जो है इस शक्ल में और कौन से वेपन पड़े हुए हैं इसके साथ क्या हुआ? ये दिस वन इज़ पिस्टल 5, ये MP5 का जो है सेमी ऑटोमेटिक वेरिएंट। अच्छा। और मज़ीद हम मूव करते जाएँ तो दिस इज़ द कॉर्नर शॉट वेपन PO5। ये भी हमारे पास डिफरेंट ऑपरेशंस में यूज़ हो सकता है। इसकी खासियत ये है कि ये इट कैन टिल्ट अप टू 60 डिग्रीज एट बोथ एंगल। तो ये हमारे पास जो है कॉर्नर शॉट अक्रॉस द एनी ऑब्स्टेकल या कॉर्नर जो है हम लोग इसको फायरिंग के लिए जो है यूज़ कर सकते हैं। ये तो हमने जो है वो मूवीज़ में देखते हैं ऐसी राइफल तो। जी बिल्कुल, ये पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज का प्रोडक्ट है, और हम अपने जितने रिस्पेक्टिव क्लाइंट्स हैं जो ऑथराइज हैं ये वेपन यूज़ करने का, उनको हम प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। और ये आगे एक बड़ी 308, दिस इज़ 308 विंस्पोर्टर। इट्स अ सेमी ऑटोमेटिक G3, इट्स अ 308 चैम्बर, और ये सिविलियंस के लिए प्रोवाइड की गई है जो 308 लाइसेंस होल्ड करते हैं, उनको हम ये देते हैं। अगर हम आगे चलें तो ये लगता है स्नाइपर गन है शायद ये। जी, दीज आर द स्नाइपर्स। दिस वन इज़ अ मार्क्समैन राइफल DMR, एंड दिस वन इज़ अ LSR लाइट स्नाइपर राइफल बोल्ट एक्शन। It's capable of targeting up to 800 meters, and it's a highly accurate sniper rifle that Pakistan Ordnance factories provide in the Pakistani market. बिल्कुल नाज़रीन, आपने देखा कि हमने आपको यहाँ पे मुख्तलिफ जो हथियार हैं वो दिखाए हैं कि ये हथियार यहाँ पे बन कैसे रहे हैं, इनका इस्तेमाल कैसे होता है, इनकी रेंज क्या है, और ये प्राइड है पाकिस्तान का जो पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री तैयार कर रही है। आगे चलते हैं, आपको और भी दिखाते हैं। ये मशीन गन जो है, ये मशीन गन भी यहाँ पे मौजूद है, यहाँ भी बनती है। और आपको अगर हम दिखाएं तो यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के जो हथियार हैं उनकी तैयारी के मराहिल हैं। ये यहाँ पे इनको जोड़ा जा रहा है, और ये चीज़ें जो है वो सारी यहाँ पे तैयार हो रही हैं। ये पूरी फैक्ट्री है, ये पूरी फैक्ट्री है जो हम आपको दिखा रहे हैं कि इससे पहले शायद आपने ये एरिया ना देखा हो। हम आपको इस एरिया में लेके आए हैं जहाँ पे हथियार बन रहे हैं, और यहाँ पे देखें कुछ ख़वातीन भी काम कर रही हैं, कुछ बाकी मर्द भी काम कर रहे हैं। और आपको अगर हम दिखाएं तो ये जो गन है इसका हम चेक करते हैं कि ये कौन सी गन है सर? जी, ये गन कौन सी है? MP5 सर। MP5, ये MP5 गन है जो यहाँ पे इस्तेमाल हो रही है। इसको यहाँ पे जो है वो तैयार किया जा रहा है, और ये पूरी फैक्ट्री इसके लिए, और यहाँ पे मुख्तलिफ वर्कर्स हैं वो काम कर रहे हैं। अगर इस तरह हम आपको दिखाएं तो ये गन यहाँ पे इस्तेमाल, ये G3 है, BW20 है। ये यहाँ पे तैयार हो रही है, जो यहाँ पे तैयार होकर फिर जो है पाकिस्तान आर्मी को और मुख्तलिफ जो है वहाँ पे पहुँचाई जाती है। आगे आपको मज़ीद लेके चलते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, हम मौजूद हैं पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में, और ये वो एरिया है जहाँ पे बुलेट तैयार होती हैं, जिसे आप गोलियाँ कहते हैं, जो मुख्तलिफ
हथियारों में इस्तेमाल होती हैं। ये गोली कैसे बनती है? ये वो प्लांट है जो POF-1 ने तुर्की से लिया है, तुर्किया से के लिए ये प्लांट है और ये लेटेस्ट प्लांट है यहाँ पे POF-1 का। यहाँ पे ये गोलियाँ बन रही हैं। हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ के एक्सपर्ट, उनसे बात करेंगे, समझाएंगे आपको कि ये गोलियाँ कैसे बन रही हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर नाम क्या आपका? मोहम्मद परवेज़ जी, मैं यहाँ पे। आप परवेज़ साहब मुझे बताइएगा सर कि जो बुलेट्स हैं ये कैसे बन रही हैं? जी बुलेट का प्रोसेस है, हम आपको दिखा देते हैं प्रोसेस। ये पहला ऑपरेशन है हमारे बुलेट बनाने का। ये स्ट्रिप हमारे पास वाब रास मिल से आती है। इस स्ट्रिप का जो पहला ऑपरेशन है, हम यहाँ ये हमारे पास कपिंग प्रेस है। कपिंग प्रेस पे हम इसमें सबसे पहले कप्स बनाते हैं। जी ये प्रेस है, इस प्रेस पे इस स्ट्रिप से हम कप बनाते हैं और इस कप के बाद ये जो कप है ये फिर हम ले जाते हैं। हमारा नेक्स्ट ऑपरेशन है केस लाइन का। जी केस लाइन, ये सर ये हमारी 9 mm की केस लाइन है। कप से हम फिर ये प्रोड्यूस करते हैं पूरा केस। ये अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखाए तो ये वो जो इस्तेमाल होती है पिस्टल में। जी पिस्टल एमओ है 9 mm का ये। जी तो ये केस है, या इसी मशीन पे प्रेस पे ये केस मुकम्मल बन जाता है यहाँ पे। इसके बाद हमारी एक अलग लाइन है बुलेट लाइन। पहला स्टेप है सर यहाँ पे, सेकंड स्टेप है उसका यहाँ पे। जी केस है और ये थर्ड जो है बुलेट, इसे हम कहते हैं लेड को। लेड स्लग बनाई जाती है इसमें। ये लेड स्लग है, ये एमुनेशन में जो 9 mm की बुलेट है उसमें ये इस्तेमाल होती है। ये बुलेट असम्बली प्रेस कहलाता है हमारा। इस पे ये बुलेट फाइनल होती है। ये कप जैसे आपने देखा कि पहले प्रेस से हम कप हमारे पास आ जाता है। कप से हम इस प्रेस में जैकेट बना लेते हैं। जैकेट में ये लेड प्रेस का हो जाता है और लेड प्रेस होने के बाद ये बुलेट फाइनल बन जाती है हमारे। नाज़रीन ये बुलेट है जो फाइनल शेप में जैसे आपको हिट करती है, ये उसकी फाइनल शेप आ गई है। और ये प्लांट नाज़रीन जैसे बता रहे हैं परवेज़ साहब कि ये ऑटोमेटिक प्लांट है कि खुद ही अपना ब्रास काट रहा है, खुद ही बुलेट बना रहा है, खुद ही इसकी इंस्पेक्शन कर रहा है। ये वो एरिया है जिसे लोग जो ये इंस्पेक्शन हो रही है। अगर दिखाए मेरा कैमरामैन आपको, तो ये सर कौन सा एरिया है? ये बुलेट की इंस्पेक्शन हो रही है, उसकी सारी डायमेंशंस वगैरह इस पे चेक हो रही है इस मशीन। ये बुलेट जो है वो इसको प्लांट चेक कर रहा है, ऑटोमेटिक प्लांट है। इसकी क्वालिटी जो है वो चेक कर रहा है कि तैयारी के बाद जो है ये कैसे इसका जो है वो कितनी इसका जो परफेक्शन है वो किस हद तक ठीक है। उस पर भी देखें, ये कंप्यूटराइज प्लांट है। ये सर कौन सा एरिया है? ये चूँकि बुलेट की क्वालिटी मेंटेन करने के लिए हर बुलेट का वेट होता है और वेट जो है एक सर्टेन लिमिट दी होती है, उसके दरमियान रहना चाहिए। तो ये मशीन हर बुलेट का वेट करती है जो यहाँ पे शो होता रहता है। नाज़रीन आप देखें परफेक्शन का कि जो ये कंप्यूटराइज प्लांट है, जब एक बुलेट बन जाती है तो हर बुलेट का यहाँ पे वेट चेक हो रहा है और ये वेट सर यहाँ पे दिखाया जा रहा है। ये वेट चेक करने के बाद इसका यहाँ पे ये वेट आ रहा है, डिस्प्ले आ रहा है कि ये सारा कंप्यूटराइज तरीके से हर बुलेट का वेट जो है वो यहाँ पे आ रहा है कि ताकि कोई जो है वो बुलेट छोटी या बड़ी ना हो या किसी का वेट कम हो ना हो या ज़्यादा ना हो। तो ये इस हद तक परफेक्शन जो है वो इंश्योर की जाती है इस फैक्ट्री में कि बिल्कुल एक कंप्यूटराइज तरीके से एक सिरे से शुरू होता है और दूसरे सिरे तक जब आपको लेके जाएंगे तो पूरी बुलेट जो है वो तैयार होती है। सर अगला एरिया कौन सा है? ये आगे एरिया हमारा विजुअल इंस्पेक्शन वगैरह है, वो आपको दिखाते हैं। इंस्पेक्शन अब नेक्स्ट सारा इंस्पेक्शन है। ये बताइए सर ये कौन सी मशीन है? ये कप का इंस्पेक्शन कर रही है। कप की इंस्पेक्शन ये कहलाती है कप इंस्पेक्शन मशीन। तो इस पे सारी कप की डायमेंशंस वगैरह जितनी है डायमेंशनल चेक्स इस पे हो रहे हैं तमाम। और ये एरिया सर अगर आप दिखाएंगे ये वाला कि सारा कंप्यूटराइज है सर, सारा कंप्यूटराइज है और ये कप इंस्पेक्शन जो है वो मॉनिटर के ज़रिए सारी चेक हो रही है कि इसकी क्वालिटी क्या है, उसकी जो है परफेक्शन किस हद तक। सर ये प्लांट कहाँ से आपने लिया? ये टर्की से। टर्की से। तो इसकी क्या क्वालिटी क्या है इसकी? दुनिया में कहाँ ये प्लांट काम कर रहे हैं या पाकिस्तान में? नहीं, दुनिया में कई और मुल्क है, अरब कंट्रीज़ हैं जैसे उनमें लगे हुए हैं ये पहले भी लगे हुए हैं। जी लगे हुए हैं। और हमारे पास ये लेटेस्ट प्लांट है। जी लेटेस्ट प्लांट है बिल्कुल जी। ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो है वो यहाँ पे इस्तेमाल की जा रही है, प्रोफेसर बता रहे हैं। और इसके आगे अगर हम चलें तो सर ये सर कौन सा एरिया है? ये भी कप है? जी वही कप है जो इंस्पेक्शन के आके आ रहे हैं। जो गुड कप हैं वो एक तरफ हो जाते हैं और जो डिफेक्टिव हैं वो एक तरफ हो जाते हैं, सेग्रीगेट हो जाता है यहाँ सारे कप। यहाँ पे जो है वो अगर हम दिखाएं तो जो सही कप हैं वो एक साइड पे हो रहे हैं और ये जो कप हैं इसका जो है वो उसके रिजेक्शन जो है इसमें आ जाती है।
अब ये जो है वो परफेक्ट जो है वो यहाँ पे है, और जो अगर कोई रिजेक्शन है तो वो इस एरिया में आ जाती है। और ये भी एरिया जो है कप का है, और इसमें भी जो है मुख्तलिफ़ किस्म के ये कप पड़े हुए हैं और जो बुलेट में इस्तेमाल होते हैं। और ये देखें इस एरिया में रिजेक्शन है, ये सर रिजेक्शन है। हाँ, तो ये वो एरिया है रिजेक्शन का जहाँ पे होता है। तो सर ये कौन सा प्लांट है? इसे हम कहते हैं विजुअल इंस्पेक्शन। ठीक है, विजुअली भी कपों को चेक करते हैं ताकि क्वालिटी को मज़ीद इंश्योर किया जा सके। ये सारे चेक्स हैं जो ये इंडिविजुअल बैठा हुआ यहाँ पे चेक करता है, और कोई अगर डिफेक्टिव हो तो उसे निकाल देता है कंपोनेंट को। क्वालिटी का अंदाज़ा आप इससे लगा लें कि मशीन जो है वो सारी प्लांट पूरा जो बुलेट है वो तैयार कर रहा है, और फिर तैयार करने के बाद मशीन खुद चेक कर रही है कंप्यूटराइज तरीके से, लेकिन इसे मैनुअली भी चेक किया जा रहा है। जो यहाँ पे शख्स बैठा होता है ये हर एक बुलेट को मैनुअली चेक कर रहा है कि उसकी क्वालिटी क्या है और इसकी क्वालिटी में जो है वो कोई फ़र्क तो नहीं आ रहा। तो इसमें जो है वो चीज़ें सारी जो है वो हम देखते हैं। तो सर इसके बाद फिर मतलब क्या आता है? इसके बाद ये केस का फाइनल इंस्पेक्शन है। इसके बाद केस फाइनल हो जाता है और आगे फर्दर असेंबली के लिए डिस्पैच हो जाता है। केस ऑटो गेजिंग मशीन, इस पे जो केस बन के निकलता है वो बिल्कुल फाइनल हर तरह से डिफेक्ट फ्री होता है। नाज़रीन ये जो है वो पूरा केस एक फाइनल हो गया, और ये अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखाए तो पूरा जो हमने मुख्तलिफ़ मराहिल आपको दिखाए, और मुख्तलिफ़ मराहिल दिखाने के बाद जो है जब मुख्तलिफ़ मराहिल से होती हुई ये बुलेट आती है तो ये पूरा केस जो है यहाँ पे से फाइनल होता है। जी, यहाँ पे केस फाइनल हो जाता है जी। इसके बाद अब ये अगर हम अपने नाज़रीन को बताएं तो कितने मराहिल हैं? पहला मरला जो है वहाँ पे पहले जो हमारा है कपिंग का है, कपिंग के बाद केस प्रेस पे केस का मरहला है, केस बनाने का, और उसके पैरेलल जो है बुलेट बनाने का मरहला है। ये सब फाइनल होके फिर हमारे एक असेंबली शॉप है, वहाँ जाते हैं जहाँ पे वो असेंबली हो जाए। फाइनल बुलेट कहाँ बन रही है? फाइनल प्रोडक्ट हमारी एक और शॉप है वहाँ पे बनती है जी। वहाँ पे बुलेट और केस आपस में संभल हो जाते हैं। ओके, यहाँ पे ये मटेरियल है सारा तैयार होता है, तो फिर यहाँ पे आगे जाके एक और फैक्ट्री है जहाँ पे इन केस को और बुलेट को मिलाया जाता है, और वहाँ ये बुलेट तैयार हो जाती है। नाज़रीन ये हमने आपको दिखाया कि जो नाइम में फैक्ट्री है जहाँ पे बुलेट जो है वो तैयार होती हैं, और किस तरह बुलेट तैयार हो रही हैं, किस तरह कंप्यूटराइज तरीके से जो है इसको जो है वो तैयार किया जा रहा है। आपको आगे भी लेके चलते हैं। यहाँ पे मुझे एक लेनी है ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हम मौजूद हैं इस वक्त पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में, और हमने आपको दिखाया कि पाकिस्तान की तीनों अफवाज के लिए, जिसमें पाक फ़ौज है, पाक बहरिया है, पाकिस्तान एयरफोर्स है, उनको एमुनेशन कैसे सप्लाई किया जा रहा है, इसकी प्रोडक्शन कैसे हो रही है, और पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में का जो किरदार है मुल्क दिफा के लिए वो क्या है। हम इसमें मौजूद हैं डीजी प्रोडक्शन मेजर जनरल मुमताज़ हुसैन साहब के साथ। इनसे पूछेंगे कि पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जो है वो किन मुल्कों में अपना असला एक्सपोर्ट कर रही है, और इसके साथ साथ जो है वो मज़ीद क्या फैसिलिटीज़ हैं यहाँ पे, प्रोडक्शन कैसे होती है, यहाँ पे एमुनेशन कैसे तैयार होता है, और कितने लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं। इनसे पूछते हैं और बताते हैं आपको कि यहाँ पे का माहौल कैसा है और लोग काम कैसे करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर शुक्रिया वक्त देने का। बताइएगा, हमने आज POF वाह जो है इसको विज़िट किया, देखा कि असला कैसे बन रहा है, किस तरह जो है POF अपना रोल प्ले कर रहा है पाकिस्तान के डिफेंस में। सर बताइएगा कि असला की तैयारी के हवाले से किन मराहिल से गुजरना पड़ता है आपके एम्प्लॉइज़ को, और थोड़ा सा हिस्ट्री बताइएगा POF वाह की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जावेद साहब, सबसे पहले तो आपका, आपकी टीम का शुक्रिया कि आप आए, और आपकी कैमरे की आँख आई एम श्योर के फैक्ट्री के मुख्तलिफ जो प्रोडक्ट यूनिट है, प्रोडक्शन यूनिट है, उसको दिखाएगी। और आपकी बातचीत, हमारी बातचीत के ज़रिए हम कौम को ये श्योर करवाना चाहते हैं कि इंशाल्लाह पाकिस्तान का दिफा मज़बूत हाथ में है। और ये जो फैक्ट्री जहाँ पे आप मौजूद है, इसको मदर ऑफ़ ऑल डिफेंस इंडस्ट्री भी कहा जाता है, इसलिए कि ये 1951 में जब इस्टेब्लिश हुई तो उस वक़्त पाकिस्तान के हिस्से में जब डिफेंस के मुख्तलिफ सेक्टर आए तो उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जहाँ पे हम डिफेंस से रिलेटेड प्रोडक्शन करें। तो इसलिए उस वक़्त के जो हमारे गवर्नमेंट के ऑफिशियल थे, उन्होंने डिसाइड किया कि ऐसी इंडस्ट्री लगाई जाए जो हमें सेल्फ सस्टेनेंस की तरफ लेके जाए। 51 में ये इंडस्ट्री इस्टेब्लिश हुई, और उस वक़्त एक लिमिटेड प्रोडक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से हुई, और अल्हम्दुलिल्लाह फिर इसके जो मैंडेट है वो आज भी वैलिड है। और उसमें मैंडेट में जो मेन चीज़ है
वो ये है कि हमने डिफेंस इंडस्ट्री के नीड्स को पूरा करना है, इसके डिफेंस फोर्सेस की नीड्स को पूरा करना है, और इसमें तमाम आर्म फोर्सेस आ जाते हैं। और दूसरा ये है कि इसको हमने जो सरप्लस कैपेसिटी है वो हमने एक्सपोर्ट करना है, और उसकी भी एक हिकमत अमली है, और मेन उसका जो एम है वो ये है कि हम उससे जो हमारे ओवरहेड्स हैं उसको कम करें। और तीसरा ये है कि हमने इसको साउंड कमर्शियल लाइंस के ऊपर इसको रन करना है। तो फिर 61 में ऑर्डिनेंस आया, और 1961 में, और उसको प्रॉपर गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशन के तय किया गया, और पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का एक बोर्ड है जिसको ये मैंडेट किया गया कि इसको इन लाइंस के ऊपर इसको रन कर सके। तो सर क्या यहाँ पे कौन कौन सा असला जो है वो उसकी प्रोडक्शन हो रही है, और कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है ये असला? पाक फौज के लिए अगर हम बात करें, और पाकिस्तान बहरिया के लिए बात करें, पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए बात करें, तो थोड़ा सा बताइएगा कौन को के असला कौन कौन सा यहाँ से जो है तैयार हो रहा है और किस तरह सप्लाई किया जाता है? सबसे पहले तो मैं आपको एक ओवरऑल इस एरिया से बता दूं कि 50 किलोमीटर के इस रेडियस में 9 mm पिस्टल की गोली से लेकर JF-17 थंडर तक के जहाज़ बनते हैं। सो अल्हम्दुलिल्लाह ये एरिया शायद इतना किसी को पता ना हो कि डिफेंस इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना फर्टाइल है। दूसरी बात ये है कि ये 26 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया जो है, यहाँ पे जो एनवायरनमेंट क्रिएट किए गए वो बड़े एक सेल्फ सस्टेनिंग, एक बच्चे के पैदाइश से लेकर उसके इंजीनियर बनने तक, उसके रिटायरमेंट, सब कुछ को केटर फॉर किया गया। जहाँ तक प्रोडक्शन का ताल्लुक है, प्रोडक्शन इसमें एयरफोर्स, नेवी और आर्मी तीनों के लिए इसके मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स हैं। हम यहाँ पे इसमें 9 mm के पिस्टल की, MP5 की बुलेट से लेकर 155 मिलीमीटर जो आर्टिलरी गन्स हैं उनका एमिनेशन बनाते हैं। मगर मैं अगर वैसे एक रन डाउन आपको दे दूँ तो जो छोटे हथियार हैं, इन्फेंट्री के वेपन्स हैं, आर्मर के वेपन्स हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह चूँकि आप आए हुए हैं, आपको मैं एक खुशखबरी भी सुना दूँ कि हम दुनिया के उन चंद ममालिक में शामिल हो गए जिन्होंने आर्मर के एमिनेशन की एनहांस पेनिट्रेशन की कैपेबिलिटी इतनी अचीव कर ली है कि हम दुश्मन के किसी भी टैंक को किसी भी जाविये से कहीं पे हिट प्रोबेबिलिटी में हम उसको 100% डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। अच्छा, और इंशाल्लाह हम अगले साल आपको एक और भी खुशखबरी देंगे कि हम यहाँ पे रुकने वाले नहीं हैं। हम इससे मज़ीद भी एनहांस पेनिट्रेशन की तरफ जा रहे हैं। इसी तरह अटली का है, अटली का जो लेटेस्ट एमिनेशन है, जो टेक्निकल लोग हैं वो समझते होंगे कि BT BBRA के हम कॉन्ट्रैक्ट के फ़ेज़ के ऊपर हैं। गन्स ऑलरेडी हमारे पास हैं और हम उनके कॉन्ट्रैक्ट के फ़ेज़ के ऊपर हैं, जिसकी तकरीबन 55 किलोमीटर प्लस माइनस के रेंज तक हम पहुँच गए। और इससे मज़ीद एनहांस के लिए हमने R&D और मुख्तलिफ उसके तरीक़ेकार की तरफ जा रहे हैं। अच्छी खबर जो खुशखबरी आपने सुनाई है कौम के, उस पर भी आता हूँ ना सर, कि हम यहाँ बैठे हैं पाकिस्तान में और दुश्मन है लाइन ऑफ कंट्रोल के पास या जो भी है, तो हमारा कितना एरिया जो है आप उसको कवर कर सकते हैं और हिट कर सकते हैं उनको? अगर हम स्ट्रेट अवे एक फार्मूला लगाएं कि 1/3 हमने अपने बॉर्डर से पीछे रहना है, तो अगर ये देख लें तो तकरीबन 30-35 इवन अप टू 40 किलोमीटर की रेंज तक हम डीप इनसाइड वो कर सकते हैं। बट ये तो वो है कि जो कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट फायर वेपन है। बट इसके अलावा भी कैपेबिलिटी आपने नीचे डिस्प्ले उसमें देखा होगा कि मुख्तलिफ आर्म्स एंड एमिनेशन को थ्रू एरियल प्लेटफॉर्म के डिलीवर करने का उस कैपेबिलिटी भी है। और अल्हम्दुलिल्लाह और आजकल हम जो ख़वारिज के अगेंस्ट मुख्तलिफ एमिनेशन स्पेशली विद रिगार्ड्स टू मोटर जो यूज़ कर रहे हैं थ्रू एरियल प्लेटफॉर्म, आगे RPG-7 का है, तो मेरे ख़्याल में ट्रुप्स को कम से कम एक्सपोज किए हुए अपने अहदाफ को निशाने पर लेना इंशाल्लाह ये लग रहा है, ये हो रहा है और आगे भी इससे मज़ीद हम उसकी तरफ। ठीक है सर, कौम आपको सुन रही है कि आपने बताया कि आप पाक फौज, पाक बहरिया और पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए जो है वो एमिनेशन तैयार करें। थोड़ा सा जो नौजवान नस्ल है, जो बच्चे हैं, वो सुनना चाह रहे हैं कि किन किन आपने जहाज़ों के भी नाम लिए, किस जहाज़ के लिए एमिनेशन यहाँ पे तैयार होता है, किस टैंक के लिए यहाँ पे तैयार होता है, थोड़ा सा पाक बहरिया के भी बताइए क्या क्या होता है यहाँ? इसने एक मोमेंटम पकड़ा है। मेरे ख्याल में अगर मैं ये कहूँ कि सबसे ज़्यादा फ़ायदा हमने उठाया उससे, तो ये बजा होगा।
इसलिए कि इवन हमने 100 मिलियन के करीब जो अमाउंट है वो मुख्तस कर दी है, बल्कि उसके हम टेंडरिंग और कॉन्ट्रैक्टिंग के फेज़ में चले गए और ये सब कुछ पॉसिबल हुआ बिकॉज अभी इतना फ्रेंडली इन्वामेंट हो गया उसके लिहाज से, एक्सपोर्ट के लिहाज से, कि वो हमें बहुत एक बूस्टर मिला है। मतलब उसका अंदाज़ा इससे लगाइए कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर ने विज़िट किया था जनवरी में, और उससे पहले हमने अपना स्पेड वर्क किया है और अभी हम उसके प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन पे चले गए। तो चूँकि मैंने आपको बताया था कि हमारा जो मैंडेट है वो है ऑन साउंड कमर्शियल लाइन, तो हम वो टिपिकल पब्लिक सेक्टर की जो प्रोसीजरल वो है उसमें से इतना हमें नहीं गुजरना पड़ता। और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा जल्दी एक दफ़ा जब डिसाइड हो गया जनवरी में, ऑलरेडी इसके ऊपर बातचीत चल रही थी, मगर SIFC चीफ के विज़िट के बाद और GHQ में जो स्पीड से चीज़ें मूव हो रही हैं, सो अल्हम्दुलिल्लाह हम मुख्तलिफ प्रोडक्ट में नेक्स्ट ईयर। सर आपने SIFC का जिक्र किया, तो थोड़ा सा बताइएगा कि POF जो है कहाँ किन ममालिक के साथ काम कर रही है और किन को असला सप्लाई किया जा रहा है यहाँ से भी? हम तकरीबन 40 डिफरेंट फ्रेंडली कंट्रीज़ हैं जिनके साथ हम मुख्तलिफ हमारा जो प्रोडक्ट्स है वो उनमें जा रहे हैं। हमारे पास विज़िट्स जो मुख्तलिफ मुल्क करते हैं एट एन एवरेज 10 to 12 डेज़ में एक ज़रूर विज़िट होता है। आपके आने से पहले भी मैं बिज़ी था विद इजिप्शियन के साथ, इजिप्शियन विज़िट आया हुआ था और ये बहुत फ्रीक्वेंटली होता है। एक तो डिमांड है दुनिया में असले की, ज़ाहिर बात है, आपको पता है जो चीज़ें चल रही हैं, बट दूसरा हमारे चूँकि अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस प्रोसीजर्स को SIFC के जब उस विंडो में हम प्रिज्म में देखते हैं तो वो इतना आसान हो गया कि मेरा नहीं ख्याल कि अभी ऐसी कोई चीज़ रहती है। मैं सिर्फ अगर आपको डेवलपमेंट बता दूं पिछले कोई 6 to 8 मंथ्स की, तो हम ऑलमोस्ट अराउंड 30,000 राउंड से हम एक और फैक्ट्री लगा रहे हैं जो कि 120,000 मतलब 1,20,000 गोला पर ईयर प्रोड्यूस करेगा। और इसकी जो टाइम लाइन है वो 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया है। सो विद इन 1 ईयर वी विल बी प्रोड्यूसिंग, आप उसकी कैपेसिटी देख लें कि कैपेसिटी एनहांसमेंट की तरफ जा रहे हैं। सो एक वो फैक्ट्री है जो कि हम ये कर रहे हैं कि उसकी ज़ाहिरी बात है जब अपने आर्म फोर्स को ज़रूरत पड़ेगी तो प्रायोरिटी तो हर हालत में यही है, मगर इसको हम एक्सपोर्ट करेंगे। एक्सपोर्ट से जो पैसा हमें मिलेगा वो सारा का सारा हम फिर पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की मॉडर्नाइजेशन की तरफ लेके जाएंगे। सर हम बात करते हैं अमेरिका की, अमेरिकन मेड चीज़ों की, जर्मनी मेड है, ये फलां मेड है, तो हमारा असला कौन कौन से मुल्क इस्तेमाल कर रहे हैं सर? हमारे USA भी कर रहा है, UK कर रहा है, गल्फ़ कंट्रीज़ में जा रहा है, विद इन द रीजन बांग्लादेश में जो हमारे गवर्नमेंट के अप्रूवल्स आती रहती हैं तो हम मुख्तलिफ दोस्त ममालिक जो हैं उनको असला दे रहे हैं। ठीक है, आपने सर कॉम्बिंग ऑपरेशन की भी बात की और जो अब खारिज का जो फितना है उसको भी जो है वो कैप्चर कर रहे हैं, ऑपरेशन हो रहा है, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन होते हैं। तो स्पेसिफिकली सर ऐसे ऑपरेशन के लिए POF क्या रोल प्ले कर रहा है, क्या असला प्रोवाइड कर रहा है अपने ट्रूप्स को? ये बड़ा अच्छा हुआ आपने सवाल कर लिया, बिकॉज हमारे जैसे मैंने कहा था ना एरियल प्लेटफॉर्म है हमारे, मुख्तलिफ एक हमने एक सेटअप बनाया जो क्वाडकॉप्टर्स और उसके ऊपर काम कर रहे हैं। तो उसमें विदाउट मतलब अपने ट्रुप्स को एक्सपोज किए बगैर 60 मोटर्स का ड्रॉप करना और आगे हम RPG-7 की तरफ भी जा रहे हैं। अच्छा। सो एक तो वो स्पेसिफिकली है। दूसरा हमारा पुराना एक ट्रेडिशनल वेपन G3 होता था, तो G3 के मुख्तलिफ वेरिएंट्स हमने बना लिए हैं और वो है कि उस सोल्जर को इस कैपेबल बनाना कि वो उस वेपन को अपनी बॉडी का हिस्सा समझ के उसके साथ रोल करना, उसके साथ डैश करना, उसके साथ वो ताकि उसके बॉडी से वो लंबा ना हो। G3 की थोड़ा सा ये ड्रॉबैक था, तो हमने उसको ये जो प्रेजेंट वॉर जो हम लड़ रहे हैं उसके मुताबिक उसको टेलर कर दिया। इसी तरह
एक बड़ा पसंदीदा वेपन है क्लाशनकोफ, जो कि वॉर एंड टेरर के अलावा खवारजीन के अगेंस्ट दुनिया में हर जगह यूज़ होता है। उसी फैमिली का हमने CW39, आई एम श्योर अगर आप फोकस किया होगा तो नीचे डिस्प्ले में भी पड़ा हुआ है। दैट्स अनदर वेपन विच इज स्पेसिफिकली जो कि हमने इस प्रेजेंट ऑन गोइंग सिचुएशन को काउंटर करने के लिए वो बनाया हुआ है। ठीक है, तो सर आपने बात की क्वाडकॉप्टर की, मैंने ड्रोन भी देखा है नीचे पड़े हुए थे, तो उनका सर क्या रोल है और किस तरह ये काम करते हैं? ड्रोन का इसकी दो चीज़ें हैं जो मेजर, एक तो इसकी इंड्योरेंस कितनी है कि कितना दूर तक ये जाके सेफली वापस आ सकता है, और दूसरा ये कितना पेलोड उठाता है। सो उसके कम्बिनेशन के साथ हम अभी तक जो पहुँचे हैं, सो वी आर कैरिंग ऑलमोस्ट अराउंड 4 मोटर के गोले। सो 4 डिफरेंट अहदाफ को ये वो कर सकता है, और वो ये है कि अगर एक हदफ के ऊपर मोटर का गोला गिरे तो उसके बाद जो कुछ अगर एस्केप करना चाहें तो फिर उनके ऊपर री अटैक सो 4 टाइम्स वो है। इसी तरह 81 जो कि हैवी गोला होता है, सो उसकी कैरिंग कैपेबिलिटी के, और होपफुली इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम अगले साल हम आपको एक और कैपेबिलिटी भी डिस्प्ले करेंगे, जिसमें से उनकी गाड़ियाँ वो जितने भी आर्मर प्रोटेक्टेड हो इंशाल्लाह हदफ बनेगी। सर एक और क्वेश्चन पैदा होता है कि आपका बजट क्या है, आपके अखराजात क्या हैं, और उन अखराजात को मीट करने के लिए जाहिर बात है आप असला बाहर भी भेज रहे हैं, यहाँ भी सप्लाई कर रहे हैं, तो थोड़ा सा बताइए कि POF वाह जो है अपने अखराजात को मीट करने के लिए क्या कर रहा है और क्या वो पूरे हो रहे हैं? आप अपने पाँव पे खड़े हैं ना? जावेद साहब, थैंक यू फॉर हाईलाइटिंग। इनफैक्ट जनरली एक परसेप्शन होती है कि पब्लिक सेक्टर है तो इसका मतलब है गवर्नमेंट के ऊपर लोड होगा। जी जी। मैं सिर्फ आपको एक फिगर बता देता हूँ कि पिछले साल के बजट तकरीबन हमारा 50 बिलियन रफली प्लस माइनस था, और उसमें से 24 बिलियन रुपीस तो हमने वापस टैक्सेस और ड्यूटीज़ के मद में वापस कर दिया। अच्छा। सो उसके बाद जो पैसा बचा उसमें से हमने 46 बिलियन का असला बना के दिया। और ये भी मैं बता दूं कि गवर्नमेंट जो हमारी आर्म फोर्सेस है उनको जो असला हम प्रोवाइड करते हैं ये कॉस्ट टू कॉस्ट उसके ऊपर है, बेसिस के ऊपर, इस पर कोई प्रॉफिट नहीं है। अच्छा। सो फिर उसका हल कैसे कि हम आगे कैसे मॉडर्नाइज हो सकते हैं और कैसे हम गवर्नमेंट के ऊपर एक बर्डन ना बने, उसका जो मैंने आपको एक जनरली एक सरसरी से तो बता दिया था, बट उसमें हम OFMS एक हमारा कॉन्सेप्ट है जिसको एक ब्रॉडर टर्म है कि ऑपरेशनल फ्रेमवर्क फॉर मॉडर्नाइजेशन एंड सेल्फ सस्टेनेंस। सो हमारा कैच वर्ड है मॉडर्नाइजेशन और सेल्फ सस्टेनेंस, और ज़ाहिर बात है उसके लिए पैसा चाहिए, बट मैं सिर्फ आपको ये बताता चलूँ कि इंशाल्लाह अगले बजट में हम इतना मुनाफा कमाएंगे कि जो गवर्नमेंट हमें बजट देता है उसको इक्वल हम मुनाफा कमाएंगे। अच्छा। सो वी आर नॉट अ बर्डन ऑन द गवर्नमेंट एक्सचेकर, दिस इज फॉर श्योर। और हमारी जितनी भी मॉडर्नाइजेशन पे बैक किया जा रहा है, और वो भी कॉस्ट टू कॉस्ट बेसिस के ऊपर। अगर हम कुछ कमाते फिर तो डेफिनेटली वो होता, मगर जनरली होता है कि अगर आप कॉस्ट टू कॉस्ट पे कर रहे हैं तो फिर आप मॉडर्नाइज कैसे हो रहे हैं? तो मॉडर्नाइज हम ऐसे हो रहे हैं कि हम जो एक्सपोर्ट से पैसा कमा रहे हैं वही इसी के ऊपर लगा रहे हैं। जैसे मैंने बताया कि 100 मिलियन का तो ऑलमोस्ट हम टेंडरिंग और कॉन्ट्रैक्टिंग फेज़ में है। ठीक है। TOT चाइना से ले रहे हैं जो लेटेस्ट उसके लिए आर्टिलरी एमिनेशन के लिए। कैपेसिटी एनहांसमेंट ये ऑलमोस्ट अराउंड 100 मिलियन प्लस माइनस का जो कि ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, और 12 महीने के बाद उसने इंशाल्लाह प्रोडक्शन शुरू करनी है। इसी तरह 12.7 है जिसमें पब्लिक मनी एक डॉलर भी नहीं हुआ, और ये इफ़ आई कुड करेक्टली रिकॉल आई थिंक 26 मिलियन का ये प्रोजेक्ट है, नॉट इवन अ सिंगल मनी फ्रॉम द पब्लिक एक्सचेंजर। सिमिलरली ये जो कैपेसिटी एनहांसमेंट है जो हम सालाना 1,20,000 गोला प्रोड्यूस करेंगे, नॉट अ सिंगल नॉर्मली कहा जाता है कि जो इदारे हैं वो हुकूमत बोझ होते हैं, गवर्नमेंट स्टेट पर बोझ बनते हैं। आप जावेद साहब अगले साल ज़रूर आइएगा और हम आपको उस फैक्ट्री का विज़िट कराएंगे इंशाल्लाह, जिस पे हम आपको दिखाएंगे कि इस पे गवर्नमेंट का एक पैसा नहीं लगा। ऑलमोस्ट अराउंड 100 मिलियन का प्लस माइनस का ये है। अच्छा। और ये प्रोडक्शन शुरू कर दी है, बल्कि अनदर 6 to 8 months डाउन द लाइन, और हम आपको 12.7 के प्लांट का विज़िट कराएंगे, नॉट अ सिंगल मनी फ्रॉम द गवर्नमेंट एक्सचेकर। यस, हम जो चाइना से TOT कर रहे हैं आर्टिलरी गन्स का, आर्टिलरी एमिनेशन का, दैट इज़ समथिंग विच इज़ द गवर्नमेंट मनी, और वो है।
बाकी अल्हम्दुलिल्लाह वी आर मूविंग टूवर्ड द सेल्फ सस्टेनेंस एंड दैट्स व्हाट हमारा एक प्रोग्राम है जिसमें हम रीऑर्गेनाइज और मॉडर्नाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, बट दैट इज़ पार्ट ऑफ द OFMS ऑपरेशनल फ्रेमवर्क फॉर मॉडर्नाइजेशन एंड सेल्फ सस्टेनेंस। सो यहाँ आप जिससे भी इंटरेक्ट करेंगे उसका जो बॉटम लाइन है, वो थर्स्ट लाइन है, वो यही कहेगा कि मॉडर्नाइजेशन एंड सेल्फ सस्टेनेंस दैट्स समथिंग। सो एनीथिंग, अगर इस वक्त हम चाय भी पियेंगे तो ये किसी प्रोडक्ट कॉस्ट के ऊपर वो करेगा। तो इसलिए हमारे अपने खर्चों को हमने इतना मार्जिनली इतना रिड्यूस कर दिया है कि ताकि बिकॉज एनीथिंग वी डू एंड एनीथिंग वी एक्सपेंड, ये हमें हिट करता है कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट के। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम। हमने आपको दिखाया कि पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जो है कौन सा असला तैयार कर रही है, और जो खुशखबरी सुनाई हमें DG प्रोडक्शन ने कि पाकिस्तान इस अहलियत का हामिल है कि वो अपने दुश्मन को आसानी से उसका निशाना ले सकता है, उसको हदफ बना सकता है। तो जो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हो रहे हैं उसमें कितनी मददगार है POF कितना एमुनेशन जो है सप्लाई कर रही है अपने ट्रुप्स को। और हम बात करते हैं अमरीकी साख्ता असला की और जर्मनी मेड वेपन्स की, तो हमारा असला अमेरिका भी इस्तेमाल कर रहा है और जर्मनी भी इस्तेमाल कर रहा है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।